नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे रहस्यमय और आध्यात्मिक मंदिर के बारे में बताएंगे जो हजारों साल पुराना एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो अपनी दीवारों के पीछे एक नहीं बल्कि ब्रह्मांड के कई गहरे रहस्य छिपाए हुए है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भगवान शिव और सृष्टि की गति को थामे हुए एक टाइम कैप्सूल है। क्या आप जानते हैं कि क्यों इस मंदिर के गर्भगृह में कोई शिवलिंग नहीं है? क्या है वो रहस्य जिसे पुजारी केवल एक पर्दे के पीछे छिपाकर रखते हैं और जिसके दर्शन करने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं? इसे चिदंबरम रहस्य कहा जाता है, जो निराकार आकाश तत्व की पूजा का प्रतीक है। लेकिन रुकिए दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मंदिर में स्थापित नटराज की मूर्ति का अनूठा हमारी पृथ्वी के एक ऐसे बिंदु पर स्थित है जो हजारों साल पहले प्राचीन संतों ने खोज लिया था। दोस्तों, आज हम इसी रहस्य के पहलू को खोलेंगे, जानेंगे वो पौराणिक कथा जब भगवान शिव और माता काली के बीच हुआ महानृत्य और समझेंगे वो विज्ञान जिसने इसे पृथ्वी का केंद्र बना दिया। क्योंकि आज हम आपको सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपको इस मंदिर के धाम में जहां आस्था, कला और विज्ञान एक होकर ओम की ध्वनि करते हैं, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, चिदंबरम नटराज का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया है जो सदियों से चली है, जिसमें कई राजवंशों और भक्तों का योगदान शामिल है। इसे बनाने की कहानी पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों का मिश्रण है। मान्यता के अनुसार ये मंदिर उस स्थान पर बना है जहां भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्तों जैसे पतंजलि और व्याघ्रपाद और अपनी पत्नी देवी काली के समक्ष आनंद तांडव यानी षष्ठी का नृत्य किया था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता काली को एक नृत्य प्रतियोगिता में हराया था, जिसके बाद उन्होंने इसी स्थान पर नटराज यानी नृत्य के देवता के रूप में निवास किया। ये स्थान नृत्य और कला का केंद्र बन गया। इस मंदिर की जड़ें बहुत प्राचीन हैं, जैसा कि 7वीं शताब्दी ईस्वी के शैव भजनों यानी थैरम और थिरुसगम से पता चलता है। इसका मतलब है कि चोलों के आने से पहले ही यहाँ एक शिव मंदिर मौजूद था। चोल वंश का योगदान 10वीं से 13वीं शताब्दी तक मंदिर का अधिकांश भव्य स्वरूप और विस्तार चोल राजाओं द्वारा किया गया। चोल नटराज को अपना कुल देवता मानते थे। चोलों ने ही मंदिर के शिखर को सोने से सजाया यानी पोल अम्बलम। उन्होंने मंदिर के विशाल गोपुरमों में प्रवेश द्वारों का निर्माण करवाया। इस मंदिर में अन्य शासकों का योगदान भी है। चोलों के बाद पांचाल राजाओं और विजयनगर शासकों ने भी समय समय पर इस मंदिर की मरम्मत, पुनर्निर्माण और विस्तार में योगदान दिया। उन्होंने बड़े मंडपों जैसे राजसभा और परिसर के अंदर अन्य देवताओं के मंदिरों का निर्माण करवाया। अगर हम छोटे शब्दों में कहें तो चिदंबरम नटराज मंदिर का निर्माण एक एकल परियोजना नहीं था, बल्कि ये सदियों से चली आ रही एक आध्यात्मिक और स्थापत्य विरासत है जो भगवान शिव के तांडव की कथा से जुड़ी हुई है और कई महान राजवंशों के संरक्षण से पूरी हुई। दोस्तों, चिदंबरम नटराज मंदिर का निर्माण किसी एक व्यक्ति या राजा ने नहीं किया था, बल्कि ये कई सदियों से विभिन्न राजवंशों के योगदान का परिणाम है। मंदिर की अधिकांश भव्य वास्तुकला, विशेष रूप से ऊंचे गोपुरम यानी मुख्य द्वार और सोने की छत वाली कनक सभा का निर्माण चोल राजाओं द्वारा किया गया था। चोल वंश के राजा जैसे परांतक प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम ने इस मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चोलों से पहले पल्लवों और बाद में पांचालों ने भी मंदिर के विस्तार और संरक्षण में योगदान दिया। विजयनगर के शासकों ने भी मंदिर परिसर में कई बड़े मंडप और संरचनाओं का निर्माण और मरम्मत करवाई। इस मंदिर को एक सामूहिक विरासत माना जाता है
जिसे चोल राजाओं का योगदान सबसे महत्वपूर्ण और दिखाई देने वाला है। चिदम्बरम नटराज मंदिर को कई गहरे आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से बनाया गया था, जो इसे एक साधारण मंदिर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। मुख्य कारण ये है कि ये मंदिर उस पवित्र स्थल को चिन्हित करता है जहां भगवान शिव ने आनंद तांडव यानी षष्ठी का नृत्य किया था। भक्तों का मानना है कि इस स्थान पर भगवान शिव अपनी सर्वोच्च शक्ति और आनंद के रूप में नटराज के रूप में हमेशा मौजूद रहते हैं। ये मंदिर पंचभूत स्थलों में से एक है और ये आकाश तत्व यानी ईथर का प्रतिनिधित्व करता है। इसे चित्त सभा यानी गर्भगृह में चिदम्बरम नटराज के रूप में पूजा जाता है, जो ये दर्शाता है कि ईश्वर निराकार यानी आकाश भी है। मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान शिव के दर्शन और पूजा करने से भक्तों को सीधे मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त होती है। ये मंदिर भरतनाट्यम नृत्य की जन्मभूमि और शिक्षा का केंद्र माना जाता है। मंदिर की दीवारों पर नाट्य शास्त्र के सभी 108 कारणों नृत्य मुद्राओं को उकेरा गया है। ये मंदिर नृत्य कला को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। चोल राजा नटराज यानी भगवान शिव को अपना कुल देवता मानते थे, इसलिए उन्होंने अपने साम्राज्य की शक्ति और भक्ति को दर्शाने के लिए इस मंदिर को अत्यंत भव्य रूप दिया। ये मंदिर चोल राजाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि परिया पुराणम के अनुसार उनका राज्याभिषेक इसी मंदिर में होता था, जिससे उनकी सत्ता को धार्मिक वैधता मिलती थी। ये मंदिर भगवान शिव के तांडव को श्रद्धांजलि देने, कला और संस्कृति को संरक्षित करने और चोल साम्राज्य की शाही पहचान को स्थापित करने के लिए बनाया गया था। चिदम्बरम नटराज मंदिर की कई मान्यताएं अत्यंत गहरी और विशिष्ट हैं, जो इसे अन्य शिव मंदिरों से अलग करती हैं। आइए जानते हैं इनकी मान्यताओं के बारे में। चिदम्बरम नटराज मंदिर की ये सबसे बड़ी मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां भगवान शिव ने आनंद तांडव यानी आनंद का नृत्य किया था। इस नृत्य को ब्रह्मांड के निर्माण, संरक्षण, संहार और अनुग्रह का प्रतीक माना जाता है। ये एकमात्र ऐसा प्रमुख शिव मंदिर है जहां भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के बजाय नटराज यानी नृत्य करते हुए शिव के रूप में होती है। नटराज को नृत्य कला और चेतना का स्वामी माना जाता है। ये मंदिर पंचभूत स्थलों यानी पंच तत्वों को समर्पित 5 मंदिर में से एक है और ये आकाश तत्व यानी इधर या खालीपन का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, ये मान्यता है कि नटराज के पीछे का स्थान चिदम्बरम रहस्यमय कहलाता है। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, केवल एक पर्दा लटका होता है। जब पर्दा हटता है तो खालीपन दिखाई देता है। ये इस मान्यता का प्रतीक है कि ईश्वर निराकार यानी बिना किसी रूप के भी होता है और हर जगह व्याप्त है। शैव परंपरा में यह माना जाता है कि चिदम्बरम में दर्शन नटराज के दर्शन करने से भक्तों को मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। चिदम्बरम शब्द का अर्थ है चेतना का स्थान। ये भी माना जाता है कि मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए 108 करण यानी नृत्य मुद्राएं भरतनाट्यम कला के लिए एक पवित्र और शिक्षाप्रद स्रोत हैं। कुछ लोकप्रिय मान्यताओं के अनुसार नटराज की मूर्ति पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा का सटीक केंद्र बिंदु है, जिससे ये स्थान अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। दोस्तों, चिदम्बरम नटराज मंदिर के कई गहरे रहस्य और विलक्षणताएं हैं जो इसे दुनिया भर में प्रसिद्ध बनाती हैं। आइए जानते हैं चिदम्बरम नटराज मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में। इस मंदिर का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध रहस्य ये है कि यहाँ के गर्भगृह यानी चित्त सभा में नटराज की मूर्ति के दाईं ओर एक खाली स्थान है। इस स्थान को एक पर्दे से ढका जाता है,
जिस पर बिल्व पत्र की माला लटकी होती है। जब पुजारी पर्दा हटाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं दिखाई देता, सिर्फ खालीपन। ये आकाश तत्व यानी ईथर का प्रतीक है, जो ये मान्यता दर्शाता है कि भगवान शिव का रूप निराकार भी है। इस रहस्य का अर्थ है ईश्वर हर जगह व्याप्त है, उसका कोई निश्चित रूप नहीं है। तो ये एकमात्र ऐसा प्रमुख शिव मंदिर है जहाँ भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में नहीं बल्कि नटराज यानी नृत्य के देवता के रूप में होती है। यहाँ भगवान शिव के साकार नटराज और निराकार चिदम्बरम रहस्य में दोनों रूपों की पूजा होती है। एक लोकप्रिय मान्यता के अनुसार नटराज की मूर्ति का स्थान और मंदिर एक केंद्र पृथ्वी के चुंबकीय भूमध्य रेखा का सटीक केंद्र बिंदु है। प्राचीन संतों ने इस स्थान को हजारों साल पहले ही खोज लिया था। मंदिर के गोपुरम पर भरतनाट्यम नृत्य की 108 मुद्राएं यानी करण पूरी तरह से क्रमबद्ध रूप में उकेरी गई हैं। ये कला और वास्तुकला का एक ऐसा अद्भुत संयोजन है जो अपने आप में एक रहस्य है कि इतने सटीकता से इसे कैसे उकेरा गया होगा। सोने की छत वाला हॉल, छत पर लगी सोने की परत को 21,600 सोने की कीलों से जोड़ा गया है। ये संख्या मनुष्य के एक दिन में ली जाने वाली श्वासों यानी 21,600 की संख्या का प्रतीक मानी जाती है। ये मंदिर पंचभूत स्थलों में से एक है और ये आकाश यानी स्पेस तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ये मान्यता है कि यहाँ की ऊर्जा इस तत्व से सीधी जुड़ी हुई है। ये सभी रहस्य और विलक्षणताएं मिलकर चिदम्बरम नटराज मंदिर को न केवल एक पवित्र तीर्थ स्थल बनाती हैं, बल्कि ज्ञान, कला और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के अध्ययन का केंद्र भी बनाती हैं। तो दोस्तों, चिदम्बरम नटराज मंदिर एक ऐसी जगह है जहां इतिहास, कला और गूढ़ रहस्य एक साथ मिलते हैं। हमने देखा कि कैसे ये सिर्फ एक शिव मंदिर नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय नृत्य और आकाश तत्व का प्रतीक है। इसके रहस्य, चाहे वह चिदम्बरम रहस्यमय का खालीपन हो, नटराज के तांडव की ऊर्जा हो या गोपुरम पर उकेरे गए 108 नृत्य करण, सब हमें याद दिलाते हैं कि भगवान निराकार भी हैं और कला में भी व्याप्त हैं। ये मंदिर चोल राजाओं की भक्ति और उनके स्थापत्य कौशल का अद्भुत उदाहरण है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमें ये सिखाती है कि जीवन भी एक तांडव है और इसे आनंद के साथ स्वीकार करना ही मोक्ष है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं अगली बार एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।